हम अपनी देवी देवताओं का पूजा करके पूरे मानव सृजन का, पूरे मानव समाज के भविष्य को बेहतर तरीके से कैसे किया जा सके, यह सुनिश्चित करने का काम अपने प्रार्थना के माध्यम से करते हैं। लेकिन आज लोग क्या करते हैं कि आदिवासी है, आदिवासियों का उतना अप्रोच सही नहीं होता, आदिवासी अधिकतर अनपढ़ है, आदिवासी काम नहीं कर सकते और आदिवासियों को इस तरीके से आंका जाता है कि उसको किसी भी तरीके से मैनेज किया जा सकता। आदिवासी समुदाय आज इस बात को एहसास करते हुए कि आज इस तरह की स्थिति से जूझ रहे हैं, उन दिनों में जब इस संविधान सभा में मरणगुम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे व्यक्ति ने चर्चा किया तो कितना भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया था। क्या उनके इन प्रयत्नों पर हम कहीं खरा उतरने में सफल हो पा रहे हैं? हम कहीं उस स्थान को सही तरीके से कैसे पूरा कर सके, इसमें हमारा कोई योगदान हो रहा है? आज आदिवासी समाज जमीन बचाने में विफल हो रहा है और बड़ी संख्या में जमीनों को लेकर के जिसकी मूलभूत बातें थी, आज इस मामले को लेकर के बहुत तरह रांची में जब कुछ घटनाओं की सूचना मिलती है तो बहुत खराब लगता है इस तरह की स्थिति। इसलिए समाज को मैं यही आह्वान करूंगा कि उनके जो जल जंगल जमीन की बातें की, ये राजनीतिक भाषा नहीं है। आज इसके बल पर लोग राजनीति करते हैं और एमएलए एमपी या जो भी प्रतिनिधि बनने का सपना जरूर देखते हैं, बनना भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो राजनीतिक खोखलापन के आधार पर हम अपना समय को व्यर्थ करें। हम इसको ठोस आधार दें, मजबूती दे, जगह जगह पर संवैधानिक व्यवस्थाओं का सही तरीके से जीवन में कैसे उपयोगी बना सके, उस उद्देश्य से कैसे काम करें। और इसलिए इस समय 75वें वर्षगांठ के आने वाले वर्षगांठ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने देश के समस्त नागरिकों के साथ खास तौर से आदिवासी समुदाय से यह आह्वान किया है कि जब तक आदिवासी समुदाय इन आज के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करेगा, भविष्य में वो बेहतर तरीके से ना अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पाएगा और ना ही देश उस गति से आगे बढ़ पाएगा। इसलिए मित्रों, मैं इस अवसर पर कहूंगा कि हमारी ये उर्वरा भूमि है जहां आजादी के पहले और आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने पूरे आदिवासी समुदाय को मार्गदर्शन दिया आगे बढ़ने। तो हम आज उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र भाई मोदी के मंत्री परिषद में एक जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय लोगों के विकास के लिए कैसे कार्य हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी और देश में पूरे 700 से अधिक जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय, और जब आदिवासी समुदाय की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आदिवासी एक समाज है और एक बड़ा समाज है, और आदिवासी समाज का परिचय उसके जाति के आधार पर नहीं होता, उसके चरित्र के आधार पर। उसका चरित्र, जिस चरित्र को कहा गया है कि वो उसका जो जीवन पद्धति है, वो जीवन पद्धति परंपराओं को इस तरीके से अनुपालन करता है कि उसमें बदलाव कम देखा जाता है। वो अपना संस्कृति को बदलना नहीं चाहता है, वो
आधार पे स्वयं को खुश रखने के लिए जो मापदंड तैयार किया है, उस मापदंड के आधार पर प्रगति चाहता है। प्रगति हर कोई चाहता है, आदिवासी समाज भी चाहता है, लेकिन आदिवासी समाज इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम भीड़ में खो ना जाए, इसलिए वो जंगल झाड़ से प्रेम, पेड़ पौधों से प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है और प्रकृति की भाषा को समझ करके उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर दुनिया को बताता है कि विकसित क्षेत्र, विकसित राष्ट्र, विकसित देश बहुत सारे चीजों में बहुत सारी चीजों की खोज की होगी, लेकिन प्रकृति और प्रकृति का जीवन का जो स्पंदन है उसको यदि किसी ने महसूस किया है और पर्यावरण के साथ, पर्यावरण संतुलन के साथ मिलके जीने का आनंद का और उसके रस को यदि किसी ने प्राप्त किया है तो वो आदिवासी समुदाय है, वो उसकी पहचान है। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मरांगोम के जयपाल सिंह ने कहा था कि आप हमारी परंपराओं का आकलन करिए, और सही तरीके से उन्होंने पंडित नेहरू जी से कहा था, मिस्टर पंडित नेहरू, कि आप यदि इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापना करना चाहते हैं तो आदिवासी समाज को समझने का प्रयत्न करिए, क्योंकि मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल इन द वर्ल्ड दे आर ट्राइबल, दे आर ट्राइब, दे आर आदिवासी। ये पहचान की स्थापना संसदीय मूल्यों के आधार पर मरांगोम के जयपाल सिंह ने 1948-49 में संवैधानिक सभा में अपने वक्तव्य के माध्यम से, इसके अलावा जब फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कशन हुआ उस समय भी जयपाल सिंह, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी बातों को उद्धृत करते हुए बहुत सारी बातें की, लेकिन उसके बारे में हम जानकारी कैसे लेंगे, एक उन बातों का अनुसरण हम कैसे करेंगे, दो और अनुसरण करके अपने ऐसे क्षेत्रों में लोगों को लाभ कैसे मिलेगा, उसके लिए अपने आप को क्रियाशील बनाना कितना हमारे लिए आवश्यक है। यह तीन मूल्यों को जीवंत करके हम काम करेंगे, तभी हम मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा को सही श्रद्धांजलि अर्पित करने के हकदार माने जाएंगे। हम तभी ये कहेंगे कि हम सही श्रद्धांजलि उस महान आत्मा को कर रहे हैं। और ये जिम्मेदारी आज के पीढ़ी में सबको है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ के, और मैंने कहा मैं तो भारत सरकार में मंत्री हूँ, मैं आऊँगा, लेकिन आने की जो औपचारिकता वो करना, क्योंकि मुखिया के क्षेत्र में जो है वो मुखिया इस बात की अनुमति के साथ जो औपचारिक चीज़ें हैं उसको मूर्ति स्थापना के लिए उन सारे चीज़ों को पूरा करें, और बहुत कर्मठता के साथ यहाँ के मुखिया और यहाँ के जो टोली है इन लोगों ने इस औपचारिकता को पूरा किया, जिसके वजह से मैं यहाँ पर आज महान विभूति मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी का मूर्ति का अनावरण करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं यहाँ के तमाम नागरिकों के प्रति, यहाँ के पंचायत और यहाँ के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और चलिए, इस चौक का नाम हुआ, अब हम अपने कार्यों के माध्यम से उनकी जीवंतता को हमेशा बनाए रखें और एक वाइब्रेशन क्रिएट करें कि जिन मूल्यों के साथ हमारे पूर्वजों ने अपनी आहुति दी है उस मूल्यों को हम हमेशा जीवित रखेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ आप सब लोगों को इस आदमकद मूर्ति अनावरण के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।